और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं, एनसीपी लीडर हैं। उनका रुख कर लेते हैं नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक साहब, वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि आपने हिमायत का ऐलान पहले ही कर दिया है, ऐसे में किसान भारत बंद कर रहे हैं, इसको अपने लफ्जों के जरिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए, कहीं न कहीं इन 3 कानूनों के तहत किसानों पे बड़े पैमाने पे नाइंसाफी हो रही है। जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, ये कंकरेंस लिस्ट का सब्जेक्ट है। सरकार को चाहिए था कि कोई मॉडल एक्ट बनाते, राज्य सरकारों पे छोड़ देते कि राज्य सरकार उसको अपनाएं या अमेंडमेंट करें, किस तरह से लागू करना है। ऐसे न करते हुए तीनों कवानीन ऐसे बनाए गए जिसमें 2 कवानीन ऐसे हैं कि जैसा कानून बनाया गया उसी तरह से आपको अमल करना है। तीसरे कानून में कुछ अख्तियारात जो है वो रियासतों को दिए गए हैं। लेकिन इन तमाम कानून के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो रहेगा कि नहीं। कानून में कहीं भी उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। सरकार कहती है कि हमारे जवान पे भरोसा करो। अगर ये सारी व्यवस्था अगर लागू हो गई तो आने वाले दिनों में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार किसानों से जो खरीदी करती है, सरकारी गोदामों में एफसीआई में रखती है, वो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। वो खत्म होगा तो फिर रैशनिंग सिस्टम जो देश में है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, धीरे धीरे उसको भी खत्म करने का प्रोग्राम सरकार का है। और ये सारी चीजें जिस तरफ ले जाना चाहती है सरकार, कहीं ना कहीं मुल्क में चुनिंदा कुछ लोग हैं जो मल्टीनेशनल हो सकते हैं, कुछ मोदी साहब के करीबी लोग हैं, सारे गल्ले पे, सारे किसान की पैदावार पे उनके अख्तियारात पैदा करने वाला ये कानून है। उसी तरफ ले जाना चाहती है मोदी सरकार। पूरी जो मंडियां हैं उसका पूरा ढांचा बर्बाद कर देना चाहती हैं। मंडियां अगर बर्बाद हो गई तो किसानों को जो एक अल्टरनेट अवेलेबल है कि जाकर अपनी मंडी में बेचें, व्यापारी और किसानों के बीच में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो मंडियां उसको सुलझाने का काम करें। रजिस्ट्रेशन करने का अख्तियारात सारे मंडियों के पास है। नए कानून से सारे अख्तियारात कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने पास लेना चाहती है। तो इस कानून के आने लेकिन से कल की अगर हम सबसे बात करेंगे तो रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भी वो यही मांग करते थे जब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के मिनिस्टर थे, और आज हमने जब किया तो ये कह रहे हैं कि खराब कानून है। देखिए, गुमराह कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। मॉडल एक्ट का मतलब होता है कि हम कानून का एक ढांचा बना रहे हैं, राज्य सरकार उसमें तरमीम कर सकते हैं, अपने ढंग से चीजें कर सकते हैं। पवार साहब ने खत लिखे, लेकिन खत का पहला पन्ना है, 165 पन्ने लोगों को क्यों दिखाने का काम नहीं करते? इन्वेस्टमेंट हो, काफी मिकदार में पैसे लगाए जाएं, पूरा सिस्टम तैयार किया जाए, इसको लेके कोई मुखालफत हम कर नहीं रहे हैं। पुराना जो मॉडल एक्ट था उसमें मंडियों के अधिकार खत्म करने की बात नहीं थी। हमें लगता है कि जो भी सुधार करना है उसको लेके मुखालफत कोई कर नहीं रहा है, लेकिन सुधार करते हुए कंकरेंस लिस्ट का सब्जेक्ट है, रियासतों के अख्तियार आप छीनना चाहते हैं। आप अगर कोई कानून में सुधार चाहते हैं तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास बिल भेजते, उस पर सभी जो पार्टियां थी उनसे चर्चा होती, जो किसान थे उनके भी सुझाव लिए जाते और कोई सुधार का प्रोग्राम आगे बढ़े। इसको लेके कभी किसी ने मुखालफत नहीं की। लेकिन जिस तरह का कानून मनमानी ढंग से लाया गया, जिसे किसान मानने को तैयार नहीं, जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं या जो लोग अपोजिशन में हैं उनके सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं, हमने कानून बनाया, इसी तरह से कानून लागू हो जाए। हमें लगता है ज़राअत का जो मामला है वो कंकरेंस लिस्ट में है, केंद्र सरकार और सूबाई सरकारों के उसमें अख्तियारात हैं। इस तरह से पूरी तरह से दिल्ली की सरकार कानून बना दे, तमाम सूबे उसे अपना ले, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं। जब फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली को पूरे अख्तियार देते हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जो सूबाओं को अलग अलग अख्तियार देते हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें सूबे जो है अपने मर्जी से भी कुछ कर सकते हैं। तो पूरी तरह से ज़राअत का अख्तियार जो सूबों को था वो भी खत्म करने का काम अगर मोदी सरकार करती है तो इस तरह का कोई कदम पवार साहब ने कभी ना उठाया, ना उसकी वकालत की, ना उस तरह से कानून बनाना चाहते थे
ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। जी नवाब मलिक साहब, जैसा कि आपने कहा कुछ देर पहले कि बीजेपी गुमराह कर रही है, इससे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि तमाम सियासी जमातें एकजुट होकर किसानों को गुमराह कर रही हैं। अब तशवीश की हालत ये पैदा होती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और मरकजी हुकूमत दोनों एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं किसानों के हवाले से लोगों को। किसान तो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, किसान तो समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स परेशानी क्या है, लेकिन आम आवाम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं वो इस हवाले से क्या करेंगी? देखिए, सियासी जमातों का जब सवाल या बीजेपी का सवाल उठता है तो जनसंघ के जमाने से शुरुआती दौर में ये मशहूर था कि भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के नाम से जानी जाती थी तो जनसंघ के बारे में ये कहा जाता था ये किसानों की पार्टी नहीं है, कहीं ना कहीं किसानों के माल की लूट करने वाले लोगों की पार्टी है, गल्ला खरीद से उससे पैसा कमाने वाली। तो जो कानून बनाया गया है, जो जनसंघ पे इल्जामात आयद होते थे, भारतीय जनता पार्टी के आज की सरकार ने जो कानून बनाया है वही है कि किसानों की पैदावार को जमाखोरी करना और उसको लूट कर मोटा मुनाफा कमाना, इस तरह का कानून बनाया गया है। और मैंने बताने में थोड़ी सी और एक जानकारी आपको दे दूं कि इसमें जो हमारे यहाँ जो गोदामों में माल रखने की जो एक लिमिट होती है, इस कानून में वो भी खत्म कर दिया। कोई एक आदमी के पास पैसा है, पूरे मुल्क का गल्ला अकेले खरीद के कहीं भी जमा कर ले, किसी भी तरह का कानूनी उन पे एक्शन नहीं हो सकता। इस तरह की भी चीजें बनाई गई। तो किस तरफ ले जाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं जो पैसे वाले हैं सारा गल्ला इकट्ठा कर लें, उसमें बड़ी मिकदार में मुनाफा कमाने का काम करें। इस तरह का कानून बना के सारे इंतजामात किसानों के जो पैदावार है उसके लूट मचाने का पूरा प्रोग्राम मोदी सरकार ने बनाया है। ये सच्चाई है। ठीक है नवाब मलिक साहब, आपने किसानों के बंद को हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। मरकजी सरकार ये कह रही है कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिगर कुछ हिस्सों के ही किसान जो हैं धरने पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में के किसान सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पंजाब, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खास करके राजस्थान के कुछ जिला हैं जहां पे गंदम, गेहूं और धान, चावल की फसलें बड़े पैमाने पे होती है। जी। जो किसान से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गल्ला खरीदा जाता है, बड़े पैमाने पे खरीदारी अनाज की उसी इलाके में होती है और सबसे ज्यादा असर अंदाज वही किसान होने वाले हैं। महाराष्ट्र में आप देखते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग गन्ने की खेती करते हैं। महाराष्ट्र में फूल की खेती होती है। महाराष्ट्र में केला, संतरा, अंगूर, मतलब फल पैदा करने की तरफ बहुत किसान जो है वो डाइवर्ट हो गए हैं। गल्ले के बजाय जो फूल है उसकी खेती की तरफ किसान जा रहा है, गल्ले के बजाय फलों की खेती की तरफ जा रहा है, गन्ने की खेती की तरफ जा रहा है। तो उतना जो गल्ला पैदा करने का काम है, गेहूं पैदा करने का काम है या धान पैदा करने का काम है, उससे डाइवर्ट महाराष्ट्र का किसान हुआ है। लेकिन किसान का दर्द मुल्क के दीगर हिस्सों में किसान नहीं उसको महसूस कर रहे हैं। ऐसा अगर सरकार समझ रही है, हमें लगता है उनकी समझ में कोई ना कोई बहुत कमी है। उन्हें समझना पड़ेगा किसान किसान है, वो किस इलाके का किसान है। अगर किसान को दर्द होगा तो पूरे मुल्क के किसानों को दर्द होता है। बीजेपी की परेशानी ये है कि आज तक जितने भी मसाइल पर आंदोलन मुल्क में हुए, कहीं ना कहीं मजहबी रंग देकर उसे बांटने का काम किया गया। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि जब पंजाब के किसान ज्यादा करके इस आंदोलन में शामिल हुए तो कहा गया कि खालिस्तानी किसान है। कहीं न कहीं इसको भी अलग तरीके से मोड़ देने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, लेकिन किसानों के मजहब के नाम पे, सूबे के नाम पे, जुबान के नाम पे अलग करना चाहती है सरकार। तो हमें लगता है उनकी गलतफहमी है। किसान किसान है, किसान का दर्द एक सा है और पूरे मुल्क का किसान एक साथ है। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। नवाब मलिक साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ रियासतों ने बंद का ऐलान किया है, जिसमें एनसीपी भी शामिल है, और कई रियासतों में ऐसा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहले ऐलान कर दिया गया कि वो सड़कों पर भी किसानों के बंद की हिमायत करते हुए उतरेंगे। तो क्या एनसीपी या फिर महाविकास अघाड़ी की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया जाएगा आज? देखिए, महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां जो सरकार में शामिल हैं वो तीनों लोग बंद की हिमायत कर रही हैं। उसके अलावा जो अलग छोटी छोटी पार्टियां जो हमें
चुनाव में साथ में थी या सरकार को सपोर्ट कर रही है, जैसे शेतकरी कामगार पक्ष है, समाजवादी पार्टी है, और भी MIM ने भी ऐलान कर दिया है हिमायत का। तो बहुत सारे जो छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया है। बंद 11 बजे से 3 बजे तक का है, तो पूरी तरह से बंद कामयाब रहेगा। मंडियां जो थी वो आज बंद है। जो APMC व्यापारियों ने भी ऐलान कर दिया है, जो मजदूर हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। लेकिन जगह जगह रियासत भर में तीनों पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो पूरा अमन तरीके से कहीं कहीं एहतजाज जरूर करेंगे। हमें लगता है ये किसानों के हिमायत का हमने अगर ऐलान किया है तो बिल्कुल महाराष्ट्र की पूरी आवाम किसानों के साथ है, ये बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा। जी नवाब मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, महाविकास आघाड़ी क्या ये चाहती है कि इस कवानीन में तरमीमात किए जाएं, संशोधन किए जाएं, या फिर इसे वापस लिया जाए? देखिए, जब ये कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद कैबिनेट में इस पे हम लोगों ने बहुत चर्चा की, डिस्कशन हुआ। उसके बाद ये तय हुआ कि किसानों के जो अलग अलग तंजीमें हैं उनको बुला के बात की जाए। जी। चीफ मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर के साथ किसानों के अलग अलग तंजीमों से बात हुई। उन्होंने जो इसमें खामियां हैं उस पर एहतजाज किया, उसको लेकर बताया कि ये गलत हो रहा है, और हम लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि पूरी हम कोशिश करेंगे कि नाइंसाफ़ी करने वाली जो चीज़ें हैं उसे किस तरह से रोका जाए। कुछ रियासती हुकूमत को जो इख्तियारात हैं उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो मरकजी हुकूमत है कहीं ना कहीं जो गलत फैसले हैं उसको ख़त्म करे। तो अब किसान आंदोलन कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, तो किसान के एहतजाज के साथ हम लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि मरकजी हुकूमत किसानों के दर्द को समझेगी, जो गलत चीजें हैं उसे वापस लेगी। ठीक है, महाविकास आघाड़ी का सीधे लफ्जों में यही कहना है कि किसानों के दर्द को समझे मरकजी हुकूमत। बेहद शुक्रिया नवाब मलिक साहब वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। रियासती वजीर नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।